Hello all, so welcome everyone to the seventh and the last video of the object-oriented programming playlist for the interview preparation. So this is the last video of this playlist और if you need anything, any help, अगर आपको लगता है कि there are something still missing, आप जाके comment section में बताओ. We will also create more videos, but this is all that I planned for this playlist, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो यार जाके सब्सक्राइब कर लो एक बार, ठीक है. प्लेलिस्ट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है. 7 वीडियोस हो गई हैं. वी विल बी ऑल्सो टारगेटिंग 2-3 वीडियोस फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन जो ऊप्स के पूछे जाते हैं और जो पर्सनली मुझसे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट आई विल बी डिस्कसिंग. एंड आफ्टर दैट सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए इन टॉप कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन और जितनी भी कंपनीज स्टार्टअप्स में जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, देन दोज क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग हेयर. And basically this channel is basically an initiative by the Newton School, so you can check about the Newton School. Link will be there in the description. They have a lot of programs like Launchpad program for the students where basically they help students to get placed and to get their dream job. Link description में आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लो. So इस लास्ट वीडियो में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज द स्टैटिक कीवर्ड. एंड द सेकेंड थिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पर्सनली मुझसे 2-3 इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है. एंड आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. जब इंटरव्यूअर पूछता है आप बहुत बेसिक सा बताते हो एंड देन ही विल रिपीट वट एवर यू हैव लाइक यू वट एवर यू टोल्ड हिम, उसके बाद आप फंस जाते हो उसी चीज़ों में. वो बोलेगा, आप इनकैप्सुलेशन बोलोगे, देन आप एब्स्ट्रैक्शन बोलोगे, वो बोलेगा अच्छा ये इसमें भी होता है, ये तो उसमें भी होता है, आप फंस जाओगे वहाँ पे जाके, राइट. सो यू मस्ट हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन क्या होता है, राइट. सबसे पहले हम स्टैटिक कीवर्ड समझते हैं. तो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली आपने बहुत जगह देखा भी होगा, ऐसे लिखा होता है स्टैटिक इंट ए, ठीक है. स्टैटिक फंक्शन भी हो सकता है, स्टैटिक वेरिएबल भी होता है, राइट. स्टैटिक क्लास भी होती है. तो स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू समथिंग मान लो यहाँ पे दिया रहेगा, राइट. तो हमने स्टैटिक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है. सो पहली चीज़ जो स्टैटिक के लिए होती है दैट इज़ स्टैटिक हमेशा एक ही बार उसके लिए मेमोरी अलॉट होती है. अलॉट्स मेमोरी वंस, ठीक है. आप स्टैटिक जो है वो कितनी बार भी यूज़ करो, उसका ऑब्जेक्ट कितनी बार भी क्रिएट करो, अलॉट मेमोरी वंस, ठीक है. कैसे समझता हूँ, देखो मान लो आपने क्लास बनाई यहाँ पे, ठीक है, क्लास ए. आपने इसके अंदर क्या किया, एक इंट बी बनाया, ठीक है, इंट बी बनाया और आपने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया स्टैटिक इंट ए, ठीक है. इस पे एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे. आपने बनाया स्टैटिक इंट ए, राइट. तो अब आप जब क्या करोगे, इस ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ओबीजे, ठीक है. फिर इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे OBJ1, ठीक है. अब क्या होगा, इस OBJ में जब आप OBJ क्रिएट करोगे, राइट, तब उसमें मेमोरी अलॉट होगी फॉर ए एंड फॉर बी, ठीक है. बट आप जब OBJ1 कॉल करोगे या OBJ1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट, तब मेमोरी अलॉट होगी फॉर ए. क्यों? क्योंकि बी के लिए स्टैटिक के लिए नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक के लिए क्या होता है, एक ही बार मेमोरी अलॉट होती है फॉर द होल क्लास, ठीक है. अलॉट मेमोरी वंस फॉर होल क्लास, ठीक है, या कंप्लीट क्लास में जितने भी बार ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे, बार बार मेमोरी अलॉट नहीं होगी, एक ही बार मेमोरी अलॉट होगी यहाँ पे, राइट. कितनी बार मेमोरी अलॉट होगी, एक ही बार मेमोरी अलॉट होगी, ठीक है. तो स्टैटिक पहली चीज़ ये होता है, ठीक है. तो स्टैटिक बेसिकली और डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक का डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है दैट इज़ 0. जब आपने यहाँ पे इसमें ए करोगे, राइट, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बी की देखोगे तो बी में गार्बेज वैल्यू चली जाएगी, ठीक है. बट अगर ए की बात करोगे तो ए में हमेशा जब भी आप इनिशियलाइज करोगे उसमें जब भी आप डिक्लेयर करोगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होगी. तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टैटिक के बारे में जो बताना चाहता है. स्टैटिक फंक्शन भी हो सकता है, देन स्टैटिक क्लास भी हो सकता है. सिमिलरली ये सारे केसेस होते हैं कि मेमोरी उसके लिए एक ही बार अलॉट होगी और जब वेरिएबल वगैरह अलॉट करते हैं देन इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी 0, ठीक है. सो स्टैटिक के बारे में इतना ही था. देन कमिंग टू इनकैप्सुलेशन वर्सेज एब्स्ट्रैक्शन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, ठीक है. इनकैप्सुलेशन इधर बनाते हैं, इनकैप्सुलेशन, और इधर अपना हो जाता है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है. तो हम बाई पॉइंट समझेंगे कि वेन एवर इंटरव्यूअर आस्क, तो आपको बाई पॉइंट्स आप जितना भी बाई पॉइंट्स आप डिस्टिंक्शन दोगे ना, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है.
सो पहला जो होता है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच का, तो हम लोगों ने जैसा कि समझा था कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज टू हाइड द इनर डिटेल्स। तो फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि इट इज़ मेनली यूज फॉर हाइडिंग इनर डिटेल्स, ठीक है, हाइडिंग इनर डिटेल्स, ठीक है। बट इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात करें तो इनकैप्सुलेशन में हमने क्या समझा था, इट इज़ यूज टू इनकैप्सुलेट, ठीक है, बाइंड, क्या किस लिए यूज होता है, बाइंडिंग के लिए यूज होता है, राइट। सेकेंड चीज अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन जो होता है दैट इज फोकसेस ऑन द इंटरनल वर्किंग, राइट। कहां पे काम करता है, इंटरनल वर्किंग, ठीक। इसमें क्या होता है, इंटरनल वर्किंग का मतलब ये हुआ जैसे आपने क्लास बनाई, राइट, जैसे कि ये क्लास थी तो उसके इंटरनल में जो जो चीज़ें हैं उसमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करना है, इंटरनल में क्लास में कैसा है, फंक्शन कैसा है, बाइंडिंग कैसी है, तो इंटरनल वर्किंग पे डिपेंड करता है, राइट। बट अगर आप एक्सट्रैक्शन की बात करो, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सटर्नल वर्किंग पे काम करता है। कैसे काम करता है, देखो, एक्सटर्नल वर्किंग मैंने बताया था maths.h लाइब्रेरी एक्सटर्नल वर्किंग पे ये डिपेंड करता है, ठीक। मैंने क्या बताया था, maths.h लाइब्रेरी का मैंने एक फंक्शन एग्जाम्पल बताया था व्हेन आई डिस्कस्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो math.h मतलब आपको क्या मतलब है, आपको इसके एक्सटर्नल वर्किंग से मतलब है कि अच्छा मैंने स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने 2 पास करा, ठीक है, ऐसे ऐसे सीन हो गया, मतलब 2 पास करा, स्क्वायर रूट निकल के आ गया, 4 पास करा, 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। बट इनकैप्सुलेशन में इंटरनल उस क्लास के बीच में कैसा ओरिएंटेशन है, कैसे काम कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इट इज मेनली अबाउट बाइंडिंग, ठीक है, इट इज मेनली अबाउट हाइडिंग इन डिटेल्स। ये इंटरनल वर्किंग पे काम करता है, ये एक्सटर्नल वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड, इसमें क्या होता है, आप इसके लिए जैसे एक्सेस मॉडिफायर वगैरह यूज करते हो, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए काम आता है, आप इसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिक्लेयर करते हो, इंटरफेस करते हो, ठीक है। जावा में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बेसिक बेसिक से डिफरेंस हैं, बट अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे ना तो आप जंबल अप कर जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इनकैप्सुलेशन बताओगे, आप सिमिलर ही डिफिनीशन दे दोगे एब्स्ट्रैक्शन की, बस डिफिनीशन कंपेयर करोगे, बट आपके पास एग्जांपल्स नहीं होंगे। जैसे कि ये इंटरनल वर्किंग एक्सटर्नल वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इंटरनल क्या होगा, क्लास के अंदर आप जाओगे तो क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो इसके इंटरनल वर्किंग, इंटरनल ओरिएंटेशन पे मैटर करता है। बट एब्स्ट्रैक्शन में आप बात करोगे तो एक्सटर्नल क्या उसकी वर्किंग है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, राइट, ये आप याद रखो, व्हेनेवर इंटरव्यूअर आस्क तो आप इन तीनों को बोलो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस प्लेलिस्ट, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। इफ यू वांट मोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड प्लीज पिंग, प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है, हम लोग वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। बट दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली फील वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आई विल ऑल्सो बी कवरिंग दोज, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक मैथ यहाँ पे डाल देता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड, ठीक है। और बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज बताओ आप ऊप्स की, ठीक है, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस उसकी प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ठीक है। सिंपली आप प्रॉपर्टीज़ बताओगे, एडवांटेजेस कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। और यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, जावा और C++ में बेसिकली कौन सा प्रेफरेबल है आपके लिए, क्यों है, ठीक है, आप वो चीज़ें माइंड में रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बेसिकली जो मैं बनाऊंगा इट विल बी मोस्टली अबाउट कि व्हाट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गिविंग इंटरव्यूज़ फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। हर एक प्लेलिस्ट के बाद हम लोग एक ऐसा वीडियो निकालेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में प्रिपेयर करके रखना है, राइट। उसके बाद हम लोग बेसिकली ये हो जाएगा, देन वी हैव 2-3 मोर वीडियोज़ फॉर द इंटरव्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी थिंग दैट वी आर कवरिंग, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने दिया है, आप ये ट्राई करना इंटरव्यू के लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस को बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। कोड आप इसका करके देखना, कोई प्रॉब्लम होता है जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन के बाद हम लोग उसको बेसिकली नया वीडियोस में और वी विल कवर इन फर्दर वीडियो जो भी हम लोग बनाने वाले हैं वहाँ पे भी कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक दिस चैनल, ठीक है। प्लेलिस्ट ख़त्म हो गया है, अभी तक अगर चैनल को लाइक वगैरह नहीं किया, जस्ट लाइक एंड बेसिकली वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, जस्ट लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम लोग प्रॉपर इंटरव्यू के लिए डिस्कशन करने वाले हैं, और आप क्या चाहते हो इस चैनल पे देखना वो भी आप पिंग करो इन द कमेंट सेक्शन, विल ऑल्सो क्रिएट वीडियोज़ ऑन दिस।
सो इस चैनल का मेन टारगेट ये है प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट, दैट हाउ आई प्रिपेयर, आई जस्ट वांट टू हेल्प अदर्स टू गेट देयर प्लेसमेंट, टू गेट देयर ड्रीम जॉब, ठीक है। बेसिकली 2-3 months आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर योर प्लेसमेंट, सो प्लीज़ यूटिलाइज 2-3 months वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है बट आई प्रेफर कि आप उस कंटेंट पे जाओ विच इज़ मेनली फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है आपको यूज़फुल नहीं होगा, राइट। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चीज़ों को पढ़ के देन आई शॉर्टेड आउट कि अच्छा ये चीज़ें प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, बाकी को अभी नहीं पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप अगर देखोगे सो यू कैन नॉट प्रिपेयर एवरीथिंग, सो एट दैट मोमेंट यू हैव टू डिसाइड। सो अभी इसमें ये सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, मोर वीडियोज़ विल बी कमिंग सून, सो टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड मिलते हैं देन, टाटा बाय बाय।